मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। अब जिक्र करते हैं सिंह राशि का। जी हाँ, अक्टूबर का महीना सिंह राशि का प्रभाव किस प्रकार से रहेगा, कैसे कैसे लाभ हानि होंगी, हमें कहाँ कहाँ बचना होगा, कोई हमें चीटिंग तो नहीं करेगा, कोई दोस्ती में हमारे साथ दगा तो नहीं करेगा, और अपना बनने का दावा करते हैं जो दोस्त कहीं पीठ पीछे छुरा तो नहीं भोंकेंगे, और कोर्ट कचहरी में वर्थ की उलझनें तो नहीं हो जाएंगी। जी हाँ, लियो साइन वालों को, जिनका स्वामी सूर्य होता है, आप स्वाभिमानी हैं, बहादुर हैं, लेकिन कान के कच्चे भी हैं, जैसा कोई कहता है आप मान भी जाते हैं। सो बी केयरफुल। चलिए बात करते हैं पहली और दूसरी तारीख की स्थिति किस प्रकार की होने जा रही है। पहली तारीख को गणेश चतुर्थी का व्रत भी है और पहली तारीख को चतुर्थी का श्राद्ध भी है। तो पहली और दूसरी तारीख को चतुर्थी और पंचमी के श्राद्ध होंगे। श्राद्ध के अंदर खास करके भारतवर्ष में, जैसा कि आप जानते हैं, पितरों के उनके मुक्ति के लिए या उनके आनंद के लिए, उनके सुखवर्धन के लिए भारतवर्ष में परंपरा है अपने उन पूर्वजों के लिए जो थे कभी जीवित, अब जीवित नहीं हैं, उनके लिए श्राद्ध पक्ष का आयोजन होता है ताकि उनकी हमें ब्लेसिंग मिले, आशीर्वाद मिले और हम अपने जीवन में सुखपूर्वक जीवन गुजारें। और ख़ास करके लियो राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। उनके ऑफिस के अंदर थोड़े से वैचारिक मतभेद होंगे, क्योंकि आप जैसा चाहते हैं, हर आदमी चाहता है जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतना मुझे रिटर्न मिले, लेकिन जब उतना रिटर्न नहीं मिलता तो आदमी परेशान होता है। लेकिन आने वाले समय में प्रमोशन वगैरह के भी चांसेस आपके दिखाई देते हैं। 3, 4, 5 तारीख की बात करते हैं। 3 तारीख का जो समय होगा वो अनुकूल होगा, फाइनेंशियल गेन का वक्त है। पैसे कहीं आपने लोन मांगा होगा तो लोन पास हो जाएगा, मिल जाएगा, या कहीं आपने कर्जा उधार दिया हो तो मांगिए, उसके मिलने के योग हैं। बिजनेस के अंदर लाभ होगा, और ख़ास करके अगर आप कमोडिटी का कार्य करते हैं या शेयर मार्केट में हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने का योग है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, किसी को रुपया उधार वगैरह ना दें, नहीं तो बीमारी में भी रुपया जा सकता है, कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी होगा। सो इसमें आपको ध्यान रखना है। 5, 6, 7 तारीख की बात करते हैं। 5 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध है और 6 को नवमी का श्राद्ध है, और ये समय थोड़ा खर्चे का है। हो सकता है घर के किसी शुभ कार्य के लिए प्लानिंग कर रहे हो, को मार्केट में परचेजिंग वगैरह हो, थोड़े आप इमोशनल हो जाएंगे, और इमोशनल होने से नेचुरली आदमी को थोड़ा परेशानी भी होती है, क्योंकि वो किसी के हित के लिए, अच्छे के लिए कुछ सोचता है और दूसरा कुछ और ही समझने लगता है। तो ऐसी स्थिति में परेशानियां ज़्यादा होती हैं। तो मुझे लगता है ये समय इमोशनल होकर रुपए कहीं व्यर्थ ही किसी को ना दे दें, नहीं तो वापस मिलने में बहुत दिक्कत आ जाती है। तो बी केयरफुल, इसमें थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं। 6, 7, 8 तारीख की। 5 तारीख को महालक्ष्मी का व्रत और अष्टमी के श्राद्ध की हमने बात करी थी, और 6 और 7, 8 तारीख की बात करते हैं। इसमें क्रमशः नवमी और दशमी का श्राद्ध है। 8 तारीख को एकादशी का श्राद्ध है, और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, अनुकूल है। मान सम्मान की वृद्धि होगी, परिवार में यश कीर्ति की वृद्धि होगी, और सबसे बड़ी बात, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की योजना बना सकते हैं, घर में कोई नई गाड़ी लेने की प्लानिंग की जा सकती है, और इसमें आपको लाभ होगा। मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा, पत्नी का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। ये एक विशेष बात आपके लिए। चलिए 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। खास करके 10 तारीख को अगर हम लेके चलते हैं तो शनि प्रदोष व्रत भी है और त्रयोदशी का श्राद्ध भी है। ये समय फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, कहीं मिसयूज़ ना हो, कहीं कर्जा देना हो या कहीं बीमारी के कारण कोई पुराने बिल पेंडिंग आपने देने हो तो उसे निपटा लीजिएगा। कोर्ट कचहरी के अंदर सावधानी पूर्वक ध्यान रखिएगा, कहीं आपका वकील दूसरे वकील से ना मिले, इससे खाम का टेंशन होती है, क्योंकि कभी कभी आप किसी को साइन कर देते हैं, गारंटी ले लेते हैं, जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो उसमें भी परेशानी हो सकती है। तो मुझे लगता है ऐसी कोई जिम्मेदारी और गारंटी आप ना लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 11, 12, 13 तारीख की बात करते हैं। 12 तारीख को सोमवती अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन आप श्राद्ध पक्ष के, जिनका श्राद्ध नहीं किया उनके लिए ब्राह्मणों को खाना खिला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं। इससे विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। और 13 तारीख को नवरात्र हैं। जी हाँ, भगवती नवरात्र का शक्ति संवर्धन के दिन है। अर्जुन ने भी विजय पाने के लिए भगवान कृष्ण के कहने से देवी की उपासना की थी, और वशिष्ठ ऋषि के कहने से राम जी ने भी दुर्गा माँ की उपासना की थी और उनसे शक्ति का वरदान मांगकर उन्होंने विजय प्राप्ति की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर अभ्यंग स्नान होता है, ज्वार बीजना होता है, घट स्थापन होता है, और चौथा अंग होता है प्रतिमा पूजन। ये चारों अंग बहुत विशिष्ट होते हैं, इनका ध्यान रखिएगा।
14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं और 15 तारीख की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। प्रॉपर्टी में अगर कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसका फ़ायदे होने का भी योग दिखाई देता है निश्चित रूप से। और अगर खेल जगत में अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसमें इंटरेस्ट जारी रखिए। आने वाले समय में आपका काफ़ी नाम होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर मामा के हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कहते हैं ना जान है जहान है। उनके पैरों में दर्द आ रहा है, कमर में दर्द आ रहा है, उनके जोड़ों में जॉइंट्स में पेन आ रहा है, तो थोड़ा सा लिटिल बिट हमें ध्यान रखना होगा। 17 तारीख की स्थिति सूर्य का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है, और सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो आप अपने किसी मित्र के लिए या भाई के लिए कुछ सोचते हैं, या उनकी किसी मुसीबत में आप काम आना चाहते हैं, लेकिन आपको उसका यश नहीं मिलता, इसका ध्यान रखें। 18, 19, 20 तारीख की बात करते हैं। 18 तारीख को बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आप कहीं घूमने फिरने के योग, और किसी दोस्त से भी मुलाकात होगी, मित्र से भी मुलाकात हो सकती है, और ये पॉजिटिव होगा। इसमें आप अपनी बातें समझा सकते हैं, जो गलतफहमियां हैं वो दूर की जा सकती हैं, और ये बहुत पॉजिटिव होगा। बच्चों के लिए भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आप सोचेंगे, और उनके भविष्य के लिए ये शुभ होगा। आने वाले समय में उनको इसका लाभ भी होगा। और चलिए आगे यात्रा करते हैं। 19, 20, 21 तारीख की बात करते हैं, और इसमें हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खाने पीने में विशेष ध्यान रखिएगा, और ख़ास करके आपके जॉइंट्स पेन जो हैं वो तंग कर रहे हैं, उसके लिए डॉक्टर को दिखाइएगा। बीमारी को कभी छोटा नहीं समझते हैं। पैरों में तकलीफ आ रही है, स्किन इन्फेक्शन आ रहे हैं, वेरिकोस की प्रॉब्लम हो रही है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। इसमें ध्यान रखना है, और किसी की गारंटी नहीं लेंगे, और ख़ास करके घर में जो नौकर इत्यादि काम करते हैं, किसी पे व्यर्थ ही तनाव पैदा ना करें, नहीं तो ये परेशानियां आपके लिए भी कष्टदायी हैं और उसके लिए भी कष्टदायी हो जाती है। चलिए 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। 21 को दुर्गा अष्टमी का दिन है। अष्टमी वाले दिन हवन इत्यादि करके माँ से आशीर्वाद मांगे जाते हैं, ये बहुत अच्छा दिन है। 22 तारीख को विजयदशमी का दिन है, दशहरा का दिन है। दशहरे का अर्थ होता है 10 प्रकार के पापों का जब हरण हो जाता है, उसे दशहरा कहते हैं। और दशहरा का ये भी अर्थ है कि दशग्रीव रावण जो अभिमान का, अहंकार का सूचक था, उसकी पराजय हुई थी और सत्य शक्तियों की विजय हुई थी। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं, तो ये समय अनुकूल इस दृष्टिकोण से हो सकता है कि अगर कुछ खोज कर रहे हैं, अगर आपका रिसर्च का काम है, उसमें लाभ होगा। लेकिन हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं, और हेल्थ इश्यूज के अंदर आपके लंग्स में इन्फेक्शन आ रहा है ये, और पैरों में तकलीफ आ रही है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। डॉक्टर को दिखाइएगा, इसको ईजी मत लीजिएगा, नहीं तो ये चीज़ें काफ़ी परेशान देने वाली हो जाती हैं। 26, 27 तारीख की यात्रा करते हैं। 27 को पूर्णिमा है और वाल्मीकि जयंती भी है। पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, जैसे दिन में सूर्य को देते हैं, और वरदान आशीर्वाद पाते हैं। इससे बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर हो जाते हैं। 28, 29, 30 तारीख की अगर यात्रा करें तो 28 तारीख का समय अनुकूल, आपके कारोबार में उन्नति होगी। अगर आपका कोई प्रिंटिंग का काम है या फिल्म उद्योग का काम है, एडवर्टाइजिंग का काम है, तो उसमें लाभ है। मीडिया का कोई काम है तो भी उसमें आपको फ़ायदा है। कपड़े के काम में, या अगर आपका ज्वेलरी का वर्क है, तो ये सारे वर्क जो है आपके लिए पॉजिटिव और अच्छे हैं, जिसमें लाभ होने के चांसेस हैं। 30 तारीख को करवा चौथ का व्रत है। स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन ये समय थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पर तनाव से मुक्त होना चाहिए। छोटी छोटी बातें ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ जो आती हैं उसको रोक देती हैं। अगर नेगेटिव अप्रोच है तो खुशियाँ कम हो जाती हैं, और अगर पॉजिटिव अप्रोच है तो छोटी छोटी बातों से, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वही कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं। तो मुझे कहना है खास करके लियो साइन, सिंह राशि वालों के लिए, उनको पुखराज, रूबी और मूंगा, तीनों रत्न उनके लिए भाग्यवर्धक है। मूंगा रत्न भाग्य की वृद्धि करता है, रूबी रत्न स्वास्थ्य की रक्षा करता है, और पुखराज रत्न आपके प्रेमी प्रेमिका के संबंधों को उन्नत करता है, बच्चों के लिए अच्छा होता है, और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत शुभ और लाभदायक होता है। तो कुल मिला के लियो साइन वालों के लिए ये अक्टूबर का महीना मिला जुला। अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999 981818
993088600060309810 हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।